जो महावीर भगवान है उनका नाम चौथा नाम महावीर है। अच्छा, चौथा नाम महावीर है जी। और पहला नाम क्या था? जिनके जन्मभूमि है तो उतनी हाइट की प्रतिमा बनाए और बहुत चमत्कारी प्रतिमा है। आप अपने मन में ध्यान में भगवान के नमस्तु करके रखिए, पूरा हो जाएगा 6 महीने बाद, फिर जरूर आइएगा। ये मेरा वादा है। और जैन धर्म में सुख शाकाहारी चलता है, नहीं किसी तरह का, जैसे आलू तक वर्जित है। आलू तक वर्जित है? आप गोभी खाते हैं, गोभी तक वर्जित। तो ये तो शाकाहारी है आलू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों हम लोग अभी हैं महावीर जो भगवान है उनके जन्म स्थली पे और हमारे साथ हैं अनिल सर। तो इनसे पूछते हैं कि इस जगह के बारे में, क्या इस जगह का सिग्निफिकेंस है और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या इसका महत्व है, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व। तो सर ये जो जगह है, ये जो भगवान महावीर है कैसे मतलब रिलेट होता है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। जैन धर्म ने तीनों काल में 24 तीर्थंकरों को माना गया है। तीर्थंकरों को? हाँ, तीर्थंकर जी। भूतकाल में भी 24 हुए हैं, हाँ। भविष्य में भी 24 होंगे। अभी वर्तमान में भगवान ऋषभ देव से महावीर तक 24 चल रहे हैं। इनके शासन काल अभी चल रहा है, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान महावीर ने इसी कुंडलपुर नगरी में जन्म लिए थे। इनके पिता के महाराज सिद्धार्थ नाम था, जो कुंडलपुर के राजा थे। ये कुंडलपुर यही जगह है? यही कुंडल, जहाँ से रुक्मिणी हरण भी हुआ है। इससे पहले रुक्मिणी हरण इसी कुंडलपुर से हुआ। अच्छा, जो तो महाभारत के इतिहासों से जोड़ा हुआ है। और इनके ननिहाल हुआ वैशाली। और जो महावीर जी जो हैं, इनके ये इनके पिताजी यहाँ के राजा थे? यहाँ के राजा थे। और उनका नाम था सिद्धार्थ। और इन्होंने राज नहीं किया है, महावीर स्वामी ने राज नहीं किया था। हाँ, इन्होंने राजपाट त्याग दिया था। 30 साल तक कुंडलपुर रहे, 12 साल तपस्या किया। अच्छा। और 30 साल ही धर्म प्रचार किया। 30 साल धर्म प्रचार किया, राज नहीं किया इन्होंने। और इसीलिए जैन समाज के सर्वोच्चम साध्वी, सबसे पुरानी साध्वी, गन्नी प्रमुख आरकासुरी मणि ज्ञानवती माता जी के प्रेरणा से एक संस्था बनाया गया है। वो अभी अयोध्या में है। 90 वर्ष के हो गई हूँ। तो यहाँ पर आती होंगी कभी कभी? एक बार आए बस, 2003 2 चतुर्मास हुआ। जैन साधुओं को 4 महीना चतुर्मास होता है। चतुर्मास मतलब समझ रहे हैं सर? जैसे सब साल में होते हैं 12 महीने जी, तो एक चतुर्मास 4 महीने पे होते होंगे। 4 महीने के होते हैं। 4 महीने के होते हैं। 8 महीना जैन साधु चलते हैं। हाँ। और 4 महीना बरसात के मौसम में हर तरह के जीवाणु, घास, वो घास पर भी नहीं चलती है। हाँ। पानी में नहीं हिल सकती है। 24 घंटा में एक बार भोजन, एक बार पानी लेना है। वो भी गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं। वही आहार उसको बोला जाता है। ये चतुर्मास जो जैन साधु वो करते हैं, वो चतुर्मास करते हैं। और उनके प्रतिदिन का यही मतलब कर्म क्रिया है। यही मतलब जो खाना है एक बार ही खाना है बस। हाँ, बस। वो भी मतलब शुद्ध सुख शाकाहारी भोजन है। हाँ। और जैन धर्म में सुख शाकाहारी चलता है, नहीं किसी तरह का, जैसे आलू तक वर्जित है। आलू तक वर्जित है? आप गोभी खाते हैं, गोभी तक वर्जित। तो ये तो शाकाहारी है आलू? तब भी नहीं खाते हैं। जमीन के नीचे का अच्छा अदरक है, ये सब नहीं चलता। ये तो मतलब नया बात है कि मैं पहला बार ये समझा कि जो जमीन के नीचे जो होते हैं, जो जैन साधु होते हैं। नहीं, जैन समाज नहीं खाते। जैन समाज ही नहीं खाते? जैन समाज नहीं खाते। जैन साधु नहीं, जैन समाज। साधु की बातें छोड़ दीजिए। हाँ हाँ। और जैसे इस यहाँ पे जो है ये दिगंबर एक होते हैं, और ये दिगंबर है, दिगंबर। और एक जो होते हैं वो सितंबर। इसमें क्या अंतर है? ये वस्त्रधारी, इनके साधु वस्त्रधारी नहीं होते हैं साधु। अच्छा, जो दिगंबर जो होते हैं, जो दिगंबर होते हैं। अच्छा। और जो सितंबर होते हैं वो वस्त्रधारी होते हैं। वो वस्त्र व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। व्हाइट कपड़ा पहनते हैं वो, ये वस्त्र धारण नहीं करते। तो यहाँ पे जो भी हैं, वो जो इस जगह को मानने वाले लोग हैं, कुंडलपुर जो है, यहाँ पे वस्त्र धारण नहीं करते हैं। नहीं, साधु नहीं करते। वो दिगंबर हुए। तो दोनों में क्या है कुछ मतलब? यही अंतर हुआ कि 24 तीर्थंकर को भी मानते हैं। हाँ। 24 तीर्थंकर के ये भी मानते हैं। लेकिन दोनों का जो क्रियाकलाप है, उनके साधु होते हैं। हाँ। जो बिस्लरी पानी भी पी लेंगे, हर जगह खाना खा लेंगे। और इनके साधु जो दिगंबर साधु होते हैं, एक बार लेना है 24 घंटा में, दोनों एक ही। अच्छा, पानी भी एक ही बार लेना सर। और उसी समय, उसी वक्त, तो दोबारा नहीं, उसी वक्त मतलब वहाँ से निकलने के बाद, आहार जहाँ होता है वहाँ से निकलने के बाद कुछ नहीं लेना।
ये तो बहुत टफ हो गया है। बहुत, इसीलिए जैन धर्म आगे नहीं बढ़ा नहीं, बहुत टफ, इनके अनुयायी कम रहे, अनुयायी जो है बहुत कम है, इसीलिए कठिनाई धर्म ने तो बहुत ज्यादा। और जीव हत्या पे सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म में तो उनके मोरपंख का पिच्छी बोलते हैं उसको। हाँ, पिच्छी भी कहीं भी बैठे अगर तो पिच्छी पहले लगा लेंगे, इसीलिए रहता है पिच्छी का मतलब यही होता है, किसी तरह का अगर हो, जीवाणु हो, कुछ हो तो वहां से हट जाएगा, इसीलिए उनको पिच्छी रखा जाता है। और गर्म पानी के ही यूज करना है, गर्म पानी ही यूज करना है, ठंडा पानी नहीं यूज करना। गर्मी में भी 365 दिन जीवन जब तक है तो इसी को यूज करना है। और इनका कोई झंडा भी होता है क्या? हाँ, झंडा है ना, 5 कलर का, ये जो 5 कलर का। अच्छा, ये पंचशील तो बौद्ध धर्म में भी होता है शायद। लेकिन वो दूसरा होता है। अच्छा, ये वो दूसरा होता है। इनका केसरिया होता है, हाँ, बुल्लू है, हरा है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, ये जो जगह है इस जगह के बारे में जानने को कोशिश करते हैं सर से। तो सर ये कौन सा जगह है, इसके बारे में थोड़ा। नंदावर्त महल है। नंदावर्त महल के मतलब हुआ कि भगवान महावीर जिस महल में जन्म लिए थे उस महल का नाम था नंदावर्त। तो हम लोग तो सोने का हुआ करता था, सोने का उस टाइम हुआ करता था, सोने का हुआ करता था। और वो जो महल था जिसमें जन्म, वो देवों द्वारा बनाया गया था, देवों के द्वारा बनाया गया था। जितने भी तीर्थंकर जैसे राम कृष्ण जितने भी भगवान का इस धरती पर आए उसकी सारी सुख सुविधाओं देवों द्वारा व्यवस्था किया जाता है। आप कहीं पढ़िए, धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग इसको प्रतिकृति बनाया। इन्होंने मतलब प्रतिरूप में है ये, ओरिजिनल जो चीज है वो तो कुछ मिलेगा नहीं, वैभव तो सब खत्म हो जाता है उनके जाने। वो तो खत्म हो चुका है। उसी के प्रतिकृति बनाया कि लोग जैसे आप ऐसे महानुभाव बहुत सारे लोग विदेश से भी आते हैं, तो एक पहचान हुआ कि भगवान महावीर का महल का क्या नाम था। नाम के लिए इसको बनाया गया, नाम के लिए बनाया गया, और कोई यथी नहीं है, संभव नहीं है उस तरह का बनाना। कोई भी हम आपसे कोई संभव नहीं। यहाँ पे उनका लालन पालन ऐसा कुछ? जी जी, सारा उनके जितने भी हुआ है हाँ, वो सब बात इसमें बताया गया है। भगवान महावीर को गर्भ के आने से पहले 6 महीना पूर्व से धनकुबेर द्वारा कुंडलपुर के नंदावर्त महल में 7.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि प्रतिदिन किया जाता था। और पिता सिद्धार्थ ने उस रत्नों याचिकाओं को प्राप्त करते रहे और कुंडलपुर के आसपास और कुंडलपुर में रहने वाले उस समय जो नागरिक थे उनके बीच में बांटते रहते थे। इसलिए उस समय भी कुंडलपुर में कोई गरीब नहीं रहा। आज भी इस नगरी में कोई गरीब नहीं है। आज भी बहुत सुखी संपन्न है, बहुत शिक्षित लोग हैं। इसलिए बगल में नालंदा विश्वविद्यालय भी आपका। तो आज भी यहाँ का और IAS IPS में बिहार के आप खुद जानते कितने लोग हैं। तो ये जो फोटो है ये क्या मतलब दर्शाता है? ये फोटो जो है वो फोटो ही दर्शाया कि नंदावर्त में धनकुबेर द्वारा रत्नों की वृष्टि हो रहा है। रत्नों को मतलब बांटा जाता था। हाँ, और ऐसे रत्न बांटते थे। ये जो रत्न दिख रहा है रत्न ही दिखाया गया है। अच्छा, वो जो फोटो में वो जो सिद्धार्थ राजा है वो बैठे हुए, रानी दोनों बैठे हुए, रानी राजा दोनों बैठे हुए और इधर देखिए बांट रहे, इधर सर थोड़ा सा। हाँ, इधर रत्नों लेने वाले लोग जी, यहाँ पे जो प्रजा है उनको उनके बीच में बढ़ते थे। और नंदावर्त महल में ही रत्न निर्मित पलंग पे सोकर आषाढ़ शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन पिछली रात्रि समझ रहे हैं? पिछली रात्रि 12 बजे के बाद जी पिछली रात्रि को उन्होंने 16 सपने देखा। 16 सपने जी, 16 सपने में देखिए सभी है। ये जो राजा सिद्धार्थ थे उन्होंने देखा है या महावीर? नहीं, ये महारानी त्रिशिला ने देखा। राजा सिद्धार्थ की पत्नी। अच्छा, राजा सिद्धार्थ की जो पत्नी थी वो देखिए सो के देख रहे हैं। अच्छा, पलंग पर सो के। ये 16 सपने इतने जो तीर्थंकरों जिनके गर्भ में आते हैं उनके लिए 16 सपने दिखाया जाता है। भगवान ने देते हैं कि तुम्हारे, तभी उनके एक परिचित होता है कि तीर्थंकर को जन्म होने वाला। अच्छा, और सपने में हाथी घोड़ा ये सब दिख रहा है जी, कलश है, माला है, जितने शुभ मंदिर है, हंस है, ये सब दिखाया जाता है। तो उन्हें आभास हुआ कि जो तीर्थंकर हैं भगवान महावीर वो आने वाले हैं। महावीर तो नाम नीचे रखा, देवों द्वारा रखा है ना, देवों द्वारा आपको सब बता रहे हैं। ये 16 सपने की फल महारानी त्रिशिला ने महाराज सिद्धार्थ से पूछा कि रात में हम 16 सपने देखे, इसका फल क्या होगा? महाराज सिद्धार्थ ने 16 सपने की फल कर्म से बताए। ये भी बताया कि तुम्हारे गर्भ में भावी तीर्थंकर का जीव आ चुका है। उन्होंने महाराज जी ने बता दिया। महाराज ने बताया। महाराज से सब तो पुण्य होते थे ना, हम लोग होते थे, हमारे में पापी थोड़े।
उसी 16 सपने के बाद भगवान महावीर का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात इन इंद्राणियां देवों द्वारा बाजा गाजा के साथ आए कुंडलपुर में, और इनको ले जाके सिमिरुत पर्वत पर 108 कलश से इनको अभिषेक किया गया। अभिषेक किया गया, जश्न मनाया गया। जी, जश्न मनाया। अभिषेक करने के बाद इनका नाम वीर तथा वर्धमान 2 नाम रखा गया। वीर और वर्तमान जो हुए थे। हाँ, वर्धमान। तो ये जो थे दोनों, इनका नाम था संजय और विजय, महामुनि संजय और विजय। महामुनि संजय और विजय। तो भगवान को चारण निधिधारी मुनि थे ही। हाँ। दोनों आकाश मार्ग से कुंडलपुर के नंद्यावर्त महल में आए, और भगवान जैसे पालन में झूल रहे हैं। हाँ। ऐसे झूलते हुए देखते हुए इनकी शंका का समाधान हो कि भगवान का जन्म हो चुका हो गया, तीर्थंकर जो है उनका आगमन हो चुका है। और देखते हुए इन्होंने 3 प्रदर्शन समझते हैं? नहीं। देखिए सर, आप पढ़ना पड़ेगा। क्या प्रदर्शन? प्रदर्शन अलग हुआ, प्रदर्शना मतलब मंदिर हम जाते हैं। अच्छा। 3 बार घूमते हैं। हाँ। भगवान का नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसे प्रदर्शना। अच्छा, प्रदर्शना करते हैं। और दर्शन। हाँ। प्रदर्शन। हाँ। तो 3 प्रदर्शन देके भगवान के तीसरा नाम इन्होंने सन्मति रखा। सन्मति जो महावीर भगवान, उनका नाम चौथा नाम महावीर है। अच्छा, चौथा नाम महावीर जी। और पहला नाम क्या था? वीर, वर्धमान, सन्मति, तब महावीर। वीर, वर्धमान, सम्मति, तब महावीर। सब आप आए इतना रूप से। तीर्थंकरों के लिए सारे वस्त्र आभूषण अपने आप ऑटोमेटिक, इसको आप लोग अंग्रेजी में ऑटोमेटिक बोलते हैं। हाँ, ऑटोमेटिक। हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपने आप। हाँ। वो चीज साली अपने से हो जाता था। वो भगवान जी दे देते थे उनको, और वह देवों द्वारा लाके भगवान को देते थे तीर्थंकरों को। तो उसी सामग्री को उन्होंने उपयोग करता था। यहाँ का कोई भी सामग्री उपयोग नहीं किया। वो राम हो या कृष्ण हो या महावीर हो या ऋषभदेव हो, कोई भी तीर्थंकर हो या कोई भी भगवान माने या तीर्थंकर, उनके सारे व्यवस्था वहीं से होता है। वो जो स्वर्गलोक से होता है। हम आपको देखने में लग रहा है भगवान है। हाँ। लेकिन यहाँ से किसी का नहीं होता। ऐसा अपने इतिहास में हर इतिहासों में वर्णन किया गया। और इनकी भोजन सामग्री भी वहीं से आता था। ये जो है स्वर्गलोक से जो आता था वही दिखाया गया यहाँ पे। दिखाया चीज थोड़े सर। मतलब प्रतिलिपि। हाँ, प्रतिकृति बने। मतलब हम आप इसको रखा है। तो इसी तरह से इनका ये भी भोजन सामग्री भी वहीं से आता था। स्वर्गलोक से ही आता था। स्वर्गलोक से तभी भोजन करते थे। यहाँ एक संगम नाम के देव थे, उनके बारे में वर्णन किया गया। संगम नाम के देवता का बोलिए, हम देव बोलते हैं, आप देवता बोलिए। तो इन्होंने भगवान की परीक्षा लेने आया था। अच्छा, इन्होंने। हाँ। जी। तो सारे बालक के साथ उद्यान में खेल रहे थे। जो महावीर भगवान। हाँ, वर्धमान जो थे। वर्धमान सभी बालक के साथ उद्यान में खेल रहे थे। खेलते खेलते सभी बालक इस सर्प का रूप में धारण करके आए। सभी बालक सर्प को देखकर उद्यान से भाग गए। वर्धमान में इनके नाक के फान पर खेलने लगे। खेलते खेलते उन्होंने संगम देव में देव रूप में प्रकट हो गए, और भगवान का नाम चौथा महावीर रखा। अच्छा, इन्होंने ही रखा था चौथा। पूरा हम आपको डिटेल बताएं। ये 3 तीर्थंकर हैं। चंद्रप्रभु, शांतिनाथ, श्री पारसनाथ भगवान, ये 3 तीर्थंकर हैं। तो इसलिए बनाया गया कि जिस समय कुंडलपुर में सोने का नंद्यावर्त महल था, जहाँ महाराज सिद्धार्थ, महारानी त्रिशिला पूजा अभिषेक करते थे, उस समय भी ये तीनों तीर्थंकर के चौताले 7वें मंजिल पर कुंडलपुर के नंद्यावर्त महल के ऊपर थे। अच्छा, 7वें माले पे उस टाइम जो महल था। हाँ, उस जो सही महल था। हाँ, उसमें उसी हिसाब के इतिहास के कारण यहाँ भी बनाया गया। भगवान चंद्र प्रभुनाथ और भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे वर्तमान काल में। ये वर्तमान काल में भगवान ऋषभदेव से महावीर तक अभी शासन काल चल रहा है। ये भगवान ऋषभदेव। इनकी जन्मभूमि अयोध्या था। हाँ, अयोध्या इनका जन्म। जी, अयोध्या जन्मभूमि था। और इनके मोक्ष कैलाश पर्वत से गए। अच्छा, मोक्ष कैलाश पर्वत से ये सब हम आपको बता दें। इनकी हाइट 300 धनुष, 3000 वर्ष आयु था। तो 24 जो तीर्थंकर हैं उनका जन्मस्थली जो थे, कितने थे टोटल? 16 जन्मस्थली थे। और 5 मोक्ष भूमि। 5 मोक्ष भूमि। आदि ऋषभदेव भगवान गए कैलाश पर्वत से। हाँ।
महावीर स्वामी गए पावापुरी से, पावापुरी महावीर स्वामी जो है वो पावापुरी से मुक्त गए। वासु पूजनाथ चंपापुर से गए, चंपापुर से गए जी। और 20 तीर्थंकर गए आपको समेर शिखर जी गिरिडीह जिला में पड़ता है, झारखंड में। गिरिडीह जिला जी, वहाँ से परिनिर्वाण हुआ उनका। हाँ, 20 तीर्थंकरों का निर्माण एक जगह से हुआ। वहाँ सभी के ऊपर पहाड़ है, 27 किलोमीटर का पहाड़ है। पारसनाथ जी उनको बोलते हैं, समेर शिखर जी बोलते हैं। और वो आपका 20 तीर्थंकर का मोक्ष वहाँ गए है। और वहाँ सभी तीर्थंकरों को अलग अलग चोटी, पहाड़ की चोटी पर चरण पादुका चरण पादुका है वहाँ स्थापित है। भगवान महावीर के 7 हाथ हाइट था। 7 हाथ थे। हाँ, कितना हो गया सर? 7 हाथ थे। हाँ, इनका हाइट लंबाई 10.5 फुट। 10.5 फुट 10.5 फुट लंबा थे। हाँ, सबसे कम लंबा थे। अच्छा, सबसे कम लंबे थे 10.5 फुट। सबसे कम लंबा। और इनके इसी हाइट के 10.5 फुट की एक प्रतिमा है। अच्छा, 10.5 फुट की जो है इनके जन्मभूमि है तो उतनी हाइट की प्रतिमा बनाया गया। और बहुत चमत्कारी प्रतिमा है। आप अपने मन में ध्यान में भगवान के नमस्ते करके रखिए, पूरा हो जाएगा। 6 महीने बाद फिर जरूर आइएगा, ये मेरा वादा है।